हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 किग्रा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? 10 किग्रा बीज उपचारित करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम, 740 ग्राम, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक भूमि को छोड़कर दूसरी पर खेती करने को कहा जाता है। एक भूमि को छोड़कर दूसरी पर खेती करने को कहा जाता है गहन खेती, यांत्रिक खेती, विस्तृत खेती, शिफ्टिंग खेती। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यांत्रिक खेती बोला जाता है, यानी बी। एक भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर खेती करने को बोलते हैं हम, वो बोलेंगे गहन खेती। ठीक है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक भूमि को छोड़कर दूसरी पर खेती करने को गहन खेती बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल होता है? एक हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल होता है? 10,000 वर्ग मीटर, 2.47 एकड़, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल होता है? तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और 2.47 एकड़ भी होता है, यानी 10,000 वर्ग मीटर इक्वल होता है 2.47 एकड़ के। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर बोल दो या फिर 2.47 एकड़ बोल दो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक हेक्टेयर में धान उगाने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है। एक हेक्टेयर में धान उगाने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है 0.05 हेक्टेयर, 0.10 हेक्टेयर, 0.15 हेक्टेयर, 0.20 हेक्टेयर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.10 हेक्टेयर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 0.10 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक मीट्रिक टन बराबर होता है, एक मीट्रिक टन बराबर होता है 100 किग्रा, 1000 किग्रा, 10 क्विंटल, बी व सी दोनों। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एक मीट्रिक टन बराबर होता है बी व सी दोनों, यानी 100 किग्रा 1000 किग्रा और 10 क्विंटल। ठीक है? एक मीट्रिक टन बराबर होता है किसके? 1000 किग्रा के, या फिर मैं बोलूं 10 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है ना? बी और सी दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कपास की गांठ का वजन होता है, एक कपास की गांठ का वजन होता है 160 किलोग्राम, 170 किलोग्राम, 180 किलोग्राम, 178 किलोग्राम। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक कपास की गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्यूसेक पानी कितने लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाता है? एक क्यूसेक पानी है वो कितने लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाता है?
24.8, 48.2, 28.4, 84.2। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 28.4 प्रति सेकंड को दर्शाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 क्यूसेक पानी 28.4 लीटर प्रति सेकंड को दर्शाता है। ठीक है, 28.4 लीटर प्रति सेकंड को दर्शाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बार वायुमंडलीय दाब कितनी ऊंचाई के जल कॉलम को प्रदर्शित करता है? एक बार वायुमंडलीय दाब कितनी ऊंचाई के जल कॉलम को प्रदर्शित करता है? 10 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 मीटर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 10 मीटर को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक घन मीटर जल से क्या अभिक्रिया होती है? एक घन मीटर जल से क्या अभिक्रिया होती है? 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 100 लीटर, 10 लीटर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1000 लीटर। एक घन मीटर जल से क्या अभिप्राय है? तो 1000 लीटर इक्वल होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1 एकड़ में कितना क्षेत्रफल होता है? 1 एकड़ में कितना क्षेत्रफल होता है? 43,560 वर्ग मीटर, 43,560 वर्ग फीट, 4840 वर्ग गज, 4047 वर्ग मीटर, ऑल ऑफ दीज। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 एकड़ में कितना क्षेत्रफल होता है? तो 43,560 वर्ग फीट इक्वल है 4,840 वर्ग गज के, इक्वल है 4,047 वर्ग मीटर के। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों इक्वल है एक दूसरे के, तो उपयोग सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है? निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है? मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है? तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन कहाँ स्थित है? रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोलकाता में है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन है वो कोलकाता में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, लवायड वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लवायड वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम, दार्जिलिंग, देहरादून, दिल्ली। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दार्जिलिंग, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। वानस्पतिक उद्यान वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वानस्पतिक उद्यान वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, देहरादून, कोयम्बटूर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वानस्पतिक उद्यान वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाल बाग वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लाल बाग वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोनूर, श्रीनगर, बेंगलुरु। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा लाल बाग वानस्पतिक उद्यान है वो बेंगलुरु में स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शासकीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है?
शासकीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? उटकमंड, कोलकाता, देहरादून, बेंगलुरु। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा शासकीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऊंटकमंड में स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऊंटकमंड में शासकीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिमस पार्क कहाँ स्थित है? सिमस पार्क कहाँ स्थित है? ऊंटकमंड, कोनूर, कोयम्बटूर, कोरडड केनाल। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिमस पार्क है, वो कोनूर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, कोनूर में। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रियांट पार्क कहाँ स्थित है? ब्रियांट पार्क कहाँ स्थित है? कोडाई केनाल, कोनूर, कोलकाता, सहारनपुर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोडाई केनाल में स्थित है। ब्रियांट पार्क कहाँ स्थित है? तो ब्रियांट पार्क है वो कोडाई केनाल में स्थित है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फसलों के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, फलों के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। फल उत्पादन का, उनकी सुरक्षा का, व्यावसायिकता का या फिर उपयोग सभी का। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फलों के लिए स्थान का चयन करते समय हमें फल उत्पादन का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और व्यावसायिकता का ध्यान रखना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयोग सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गृह वाटिका किसे कहा जाता है? गृह वाटिका किसे कहा जाता है? नर्सरी को, बगीचों को, घर के पिछवाड़े को, उपयोग सभी को। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गृह वाटिका किसे कहा जाता है? तो घर के पिछवाड़े को गृह वाटिका बोला जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अलंकृत उद्यानों में लगाए जाते हैं शोभाकारी पौधे, नर्सरी, फल, सब्जियां। तो अलंकृत उद्यानों में लगाए जाते हैं वो शोभाकारी पौधे लगाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फल उद्यानों के लिए आवश्यक है औद्योगिक वातावरण, स्वच्छ वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण, उपयोग सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वच्छ वातावरण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फल उद्यानों के लिए आवश्यक है स्वच्छ वातावरण आवश्यक रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अगले क्वेश्चन पे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फल वृक्ष को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन से फल वृक्ष को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है? आंवला, बेर, पपीता, फालसा। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पपीता। पपीता फल वृक्ष है, उसको नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान हिंदू बौद्ध शैली में बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान हिंदू बौद्ध शैली में बनाया गया है? शालीमार बाग, डींग उद्यान, पिंजौर गार्डन, मेंजी बाग। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डींग उद्यान। डींग उद्यान है वो हिंदू बौद्ध शैली में बनाया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाग विन्यास की वह प्रणाली जिसमें 4 पौधों के बीच खाली स्थान पर एक पौधा लगा दिया जाता है तो कहलाती है। बाग विन्यास की वह प्रणाली जिसमें 4 पौधों के बीच खाली स्थान पर एक पौधा लगा दिया जाता है कहलाती है। विकीर्ण प्रणाली, षटकोणीय प्रणाली, वर्गाकार प्रणाली, कंटूर प्रणाली। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकीर्ण प्रणाली, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, विकीर्ण प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा उद्यान जापान शैली में विकसित उद्यान है? निम्न में से कौन सा उद्यान जापान शैली में विकसित उद्यान है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, मेंजी बाग भिलाई, निशांत बाग श्रीनगर, पिंजौर बाग श्रीनगर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेंजी बाग भिलाई है, वो जापानी शैली में विकसित उद्यान है। ठीक है, जापान शैली में विकसित उद्यान है मेंजी बाग भिलाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग विन्यास के लिए अपनाई जाने वाली विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग विन्यास के लिए अपनाई जाने वाली विधि कंटूर प्रणाली, षटकोणीय प्रणाली, विकर्ण प्रणाली, वर्गाकार प्रणाली। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में बाग विन्यास के लिए अपनाई जाने वाली विधि कंटूर प्रणाली होगी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी गुलाब की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी गुलाब की किस्म नहीं है? सुकुमारी, सुजाता, मनी प्लांट, पूसा सोनिया। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मनी प्लांट है, वो गुलाब की किस्म नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जास्मीन के फूलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? जास्मीन के फूलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरै, कोलकाता। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मदुरै में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जास्मीन के फूलों का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है वो मदुरै पे, मदुरै एक स्थान है, मदुरै, वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन, हवाई पट्टियां, बस स्टैंड आदि स्थलों का विकसित किए जाने वाले अलंकृत उद्यान कहलाते हैं। रेलवे स्टेशन है, हवाई पट्टियां हैं, बस स्टैंड है आदि स्थलों पर विकसित किए जाने वाले अलंकृत उद्यान कहलाते हैं। शिक्षा संस्थान उद्यान, औद्योगिक संस्थान उद्यान, सार्वजनिक उद्यान, आवागमन स्थल उद्यान। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आवागमन स्थल उद्यान, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आवागमन स्थल उद्यान कहलाते हैं। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान समय में भारत में कितने प्रकार के अलंकृत उद्यान दिखाई देते हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने प्रकार के अलंकृत उद्यान दिखलाई देते हैं? 1 2 3 4। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत में 4 प्रकार के अलंकृत उद्यान दिखलाई देते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 32 क्वेश्चंस कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।